पबजी प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड एक ऐसा मोबाइल गेम जिसने की मोबाइल गेम की हिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाया। एक ऐसा मोबाइल गेम जिसकी पॉपुलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में शायद ही कोई दूसरा गेम होगा जो इसके आसपास होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पबजी के 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि पबजी के जो भी प्लेसेस आप देखते हो पूरे के पूरे मैप में, उनमें मैक्सिमम जो है वो रियल प्लेसेस से लिए गए हैं। स्कूल की अगर मैं बात करूं तो ये प्लेस रशिया में है। शेल्टर की बात मैं अगर करूं तो यूक्रेन में एक अबैंडन्ड न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज है जिससे कि शेल्टर का पूरा जो एक नक्शा है वो लिया गया है। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं पबजी में जो कि आप इंटरनेट पर अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ये रियल है। ये एक ऐसा फ्रेज है जिसके लिए कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो मरते रहते हैं, उनको ये रहता है कि लास्ट में उनके साथ ये फ्रेज जरूर जुड़ना चाहिए, विनर विनर चिकन डिनर। अभी इस फ्रेज को कहां से लाया गया, ये हुआ कैसे, ओरिजिनेट कहां से हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों 1930 की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई थी और उस समय जो गलियों में लोग होते थे वो पैसे के लिए गैम्बलिंग खेलते थे। जो उस गैम्बलिंग को जीत जाता था उसके यहाँ ये माना जाता था कि वो उस रात डिनर में चिकन अफोर्ड कर सकता है। इसके लिए ये फ्रेज बनाया गया विनर विनर चिकन डिनर। लास वेगास के बहुत सारे कैसीनोज हैं जहां पे कि आज भी ये फ्रेज यूज किया जाता है। ये फ्रेज तब और ज्यादा पॉपुलर हो गया जब ESPN के एक अनाउंसर ने और उसके बाद एक गैम्बलिंग की मूवी आई थी 21 जिसमें कि इस फ्रेज को यूज किया गया। उसके बाद से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और जब पबजी मोबाइल गेम आया तो उन्होंने इस फ्रेज को पिक कर लिया। ये गेम जब लॉन्च हुआ था उसके बाद 2019 में इसने ये रिकॉर्ड बनाया था कि एक ही टाइम पे 3 करोड़ 10 लाख प्लस लोगों ने इस गेम को खेला था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके बाद इसने अपने खुद के रिकॉर्ड को 2019 में सितंबर में तोड़ दिया था। जब भी कोई नया मोबाइल गेम आता है तो उसके चीट कोड्स उसके साथ साथ आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो कि किसी भी पॉपुलर गेम को उठाते हैं और उसके चीट कोड्स बना के उसको इंटरनेट पे डाल देते हैं। पबजी ने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर कोई भी यूजर, कोई भी एक प्रोफाइल है जो कि बार बार चीट कोड्स यूज कर रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि उनके टर्म एंड कंडीशन पे फिट नहीं बैठ रही है तो वो उस अकाउंट को 3 से 5 दिन के लिए बैन कर देते हैं। बट रेडिट का एक यूजर है Becky101 जिसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था आपके पबजी के सब रेडिट पे और उसमें उसने दिखाया कि पबजी ने उसको 100 इयर्स के लिए बैन किया हुआ है। अनयूजुअल। ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि हेडशॉट पे पबजी में सबसे ज्यादा डैमेज होता है, बट कितना? वो होता है 2.5 गुना। सामने वाले को अगर बॉडी में कहीं भी आप शूट कर रहे हो तो उसको जो भी नुकसान वहां पे होता है या जो भी डैमेज होता है हेडशॉट उसका 2.5 गुना होता है। आपने दोस्तों देखा होगा कि जब भी आप पबजी खेलते हो तो आपको जरूर कोई ना कोई नदी मिलती है जिसको कि आपको पार करना होता है। आप उसको ब्रिज से पार करते हो जनरली, बट बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पानी को तैर के पार करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि पानी के अंदर बुलेट का जो असर होता है वो बिल्कुल नहीं होता। अगर आप पानी में हो तो बुलेट आपको नहीं लगेगी। ये वाटर शील्ड कहलाता है, पबजी में इसको वाटर शील्ड कहते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इसकी वजह से बच जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित दूसरी तरफ लेके जाते हैं। मैं अगर बात करूं आपसे कि कितना देर आप पानी में रह सकते हो तो 15 से 20 सेकंड आपको रहना है और आप अगर देखोगे तो आपके लंग्स का एक आइकन वहां बन के आता है और कितना पानी उसमें फिल हो चुका है ये भी आपको वहां बताता रहता है। एक अच्छी बात यह कि आप पानी के अंदर ही अपने आप को हील भी कर सकते हो। जब भी आप पबजी खेलते हो और आप अपने सिक्योर जोन से बाहर रहते हो और आपने देखा होगा एक ब्लू ऑरा जो होता है वो आपकी तरफ आता है तो आप कोशिश करते हो कि कितने जल्दी से जल्दी आप अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आ जाओ और उस केस में आप यही सोचते हो कि कोई एक अच्छी सी गाड़ी मिल जाए जिसपे कि मैं बैठूं और बहुत तेजी से उस दूरी को कवर कर लूं। द डेसिया एक ऐसी कार है जिसको कि अगर आप यूज करते हो तो आप बहुत आसानी से दुश्मनों के बीच में से भी निकल सकते हो क्योंकि इसका जो डैमेज है अगर कोई इस पे शूट करता है तो इसका डैमेज बहुत कम होता है। बहुत फास्ट है ये, इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, एक्सेलरेटिव बहुत अच्छी करती है, तो पबजी में इसको सबसे बेहतरीन कार बोला जाता है। जब भी आप बैटल ग्राउंड में होते हो तो कैसे पता चलता है कि दुश्मन आपके आसपास है? 2 चीजें हैं। पहला कि आप उसके फुट स्टेप्स को सुनते हो, आपको समझ में आता है कि वो कहीं आसपास है। दूसरा, मैप में आपको रेड कलर में उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो दिखने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसमें बताना चाहूंगा कि जो आप फुटस्टेप्स की आवाज सुनते हो वो इतनी क्लियर होते हैं कि आपको समझ में आता है कि वो किस तरफ दौड़ रहे हैं और उसके लिए जो पबजी में साउंड सिस्टम यूज होता है वो होता है 7.1 का 7.1 सराउंडिंग साउंड सिस्टम इसमें यूज किया जाता है जिससे कि आपको बहुत ही क्लियर पता चलता है कि जो फुट है वो मेरे पास आ रहा है या वो दूर जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए पबजी हर बार रेकमेंड करता है कि आप हेडफोन लगा के इसको सुने क्योंकि इससे क्या होगा कि जो उसका वॉइस मॉड्यूलेशन है या जो उस पे जो डायरेक्शन वाइज जो
वॉइस उसमें कंट्रोल होती है वो आपको दोनों ईयर्स में बराबर सुनाई देती है, और उसके हिसाब से आप ये अंदाजा लगाते हो कि जो हमारा दुश्मन है वो पास आ रहा है या दूर जा रहा है। प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड जो नाम दिया गया है बहुत सारे लोगों के हिसाब से वो इसलिए क्योंकि उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो अननोन होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बट दोस्तों ये भी तो आप जानते हो कि आपके 4 दोस्त मिलकर भी टीम अप होते हो और उसके बाद आप उस बैटल में उतरते हो और वहां से आप खेलते हो, तो वहां तो आप उन चारों को जान रहे हो, तो ये प्लेयर्स अननोन वहां वैलिड नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड इसका नाम क्यों पड़ा है। पबजी के जो क्रिएटर है ब्रैंडन ग्रीन, वो पहले एक गेम खेलते थे अरमा में जो उनका प्लेयर 1 था उसका नाम उन्होंने रखा था प्लेयर अननोन। बाद में जब उन्होंने अपना गेम वहां पे बनाया तो उसमें भी उन्होंने उस नाम को कंटिन्यू किया और उसी से वो प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड बना है। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि ये जो प्लेयर्स अननोन है वो इसलिए नहीं है कि आपको जो वहां पे प्लेयर्स दिख रहे हैं वो आपसे नोन नहीं है, उनको आप नहीं जानते हो, बल्कि इसलिए है कि ब्रैंडन ग्रीन जिन्होंने पबजी बनाया है उनका ये अपना खुद का इजाद किया हुआ है, उनके प्लेयर 1 का ये नाम था पिछले गेम में, उसी को इन्होंने यहां पे कंटिन्यू किया है। बहुत कम लोगों को पता है कि जो 100 प्लेयर बैटल ग्राउंड में उतरते हैं या जो अभी नया वाला इनका जो वर्जन आया है उसमें 52 प्लेयर्स हैं जो बैटल ग्राउंड में उतर रहे हैं, वो सारे के सारे ह्यूमन प्लेयर्स नहीं होते हैं, उनमें बहुत सारे बोट्स भी होते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो रियली में पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी गेम पे, किसी टेक्नोलॉजी पे आपके पास एक नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।